ईडी की गिरफ्त में आए अरविंद केजरीवाल के लिए आगे की डगर बेहद मुश्किल रहने वाली है। राजनीतिक बयान अपनी जगह है और कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है और इस बार अरविंद केजरीवाल का सामना किसी आम कानून से नहीं है, आईपीसी से नहीं है, बल्कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसे पीएमएलए कहा जाता है, उससे है। ये एक्ट साल 2002 में पारित किया गया था और 2005 में इसको लागू किया गया। इसके तहत प्रवर्तन निदेशालय को असीम शक्तियां दी गईं, जिसका मकसद सिर्फ इतना था कि जो अपराध के पीछे मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी ट्रेल है, उसको रोका जाए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचता है। देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ ये अपराध है। इसी वजह से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कानून पारित किया गया और उसे 2005 में लागू किया गया। और इसी एक्ट के तहत, क्योंकि शराब नीति मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई, उसके तहत अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है। ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल को तो अब किंग पिन बताया गया है, लेकिन मनीष सिसोदिया और संजय सिंह और के कविता की भी इसमें अहम भूमिका रही है। ये सभी लोग पीएमएलए के तहत आरोपी बनाए गए हैं। पीएमएलए कानून अपने आप में इतना सशक्त है कि इसमें जमानत की राह बेहद मुश्किल है। उसकी दो वजह हैं सीधे सीधे। दूसरे कानूनों में आईपीसी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर अदालत अपने विवेक से फैसला लेती है कि जो प्रथम दृष्टया आरोप लगे हैं वो उसमें कितने एविडेंस सामने हैं, क्या जो आरोपी है वो इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकता है। इन सब चीज़ों को आधार बनाकर जमानत का फैसला लिया जा सकता है। लेकिन जब बात होती है पीएमएलए के तहत, पीएमएलए एक्ट की, तो इसके अंदर साफ है कि जमानत की शर्तें बेहद कठोर हैं। सिर्फ दो ही शर्तों पे जमानत मिल सकती है। पहली शर्त, एक तो अदालत को ये लगना चाहिए कि जिसे आरोपी बनाया गया है वो निर्दोष है, उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप साबित होते हैं तो अदालत इसमें जमानत नहीं देती है। और दूसरी शर्त यही है कि वो किसी भी तरीके से मामले की जांच को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन जो पहली शर्त है वही अपने आप में इतनी कठोर है कि किसी को इसमें जमानत मिलना आसान नहीं होता है। प्रवर्तन निदेशालय जब भी इसमें किसी को आरोपी बनाता है तो उनका जो इसके ऊपर जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन होती है, जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य होते हैं, उसके आधार पर अदालत सीधे सीधे उस इन्वेस्टिगेशन को नकार नहीं सकती। अरविंद केजरीवाल की बात तो अब सामने आई है, लेकिन इससे पहले संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी पीएमएलए लगा। वो भी सुप्रीम कोर्ट तक गए, यहाँ तक कि गिरफ्तारी रद्द करने की भी मांग की, जमानत की अर्जी दाखिल की। लेकिन क्योंकि पीएमएलए कानून है, पीएमएलए कानून के अंदर प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य हैं उसमें अगर आरोपी साबित होता है तो उसमें अदालत जमानत नहीं देती है। यही मनीष सिसोदिया के साथ हुआ, यही संजय सिंह के साथ हुआ और अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही स्थिति है। ये अलग बात है कि जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अपनी गिरफ्त में लिया तो राजनीतिक बयानबाजी हुई कि ये लोकतंत्र की हत्या है, मौलिक अधिकारों का हनन है और ये एक ईडी की शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाने की कोशिश की गई अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि पीएमएलए कानून था। सीजीआई तक मैसेज गया कि इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है, इमरजेंसी जतलाई गई है, लेकिन सीजीआई ऑफिस की ओर से इनकार कर दिया गया कि इस मामले में ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है जिसमें रात में सुनवाई की जाए। केजरीवाल को अगला झटका उस समय लगा जब सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनवाई के लिए मेंशनिंग पे आना था, लेकिन मेंशनिंग से पहले ही उनकी ओर से जो वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंह भी हैं, उन्होंने अपनी याचिका को वापस ले लिया। और वापस लेने का आधार ये रहा कि जिस बेंच को इस याचिका पर सुनवाई करनी थी, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करने वाली थी, उसी बेंच ने थोड़ी देर पहले ही आज इसी मामले में एक आरोपी के कविता की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ये मांग की गई थी कि उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है, उनकी गिरफ्तारी के आदेश को रद्द किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को न सिर्फ खारिज किया बल्कि एक अहम टिप्पणी की, कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट आने में सक्षम हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर गिरफ्तारी के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करें। आप जमानत के लिए निचली अदालत में जाएं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी के साथ उस याचिका को खारिज कर दिया
तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल की याचिका भी उसी बेंच के समक्ष सुनी जानी थी, उसकी मेंशनिंग होनी थी। उससे पहले ही अभिषेक मनु सिंघवी ने उस याचिका को वापस ले लिया। उसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल की पेशी होती है। वहाँ पर अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, रमेश गुप्ता, विक्रम चौधरी, तीन बड़े वकील अपनी दलीलें देते हैं। 3 घंटे तक दलीलें चलती हैं। उसके बावजूद कहीं से भी अभी ऐसे आसार नहीं बन रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के चंगुल से निकलने की कोई संभावना बनती दिखाई दे रही हो। ऐसा कहीं से नहीं लग रहा। फिलहाल तो कोशिश जो अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है उनकी कोशिश है कि उन्हें रिमांड पर भेजने से रोका जाए। इसके लिए सारी दलीलें दी गई। जब जमानत का वक्त आएगा तो उस समय क्या दलीलें आती हैं, दलीलें निश्चित तौर पर यही रहेंगी जो रिमांड को रोकने के लिए दी गई। लेकिन ये साफ हो चुका है, चाहे वो संजय सिंह का मामला हो या मनीष सिसोदिया का मामला हो, कि पीएमएलए के तहत जमानत के आसार नहीं हैं। जमानत की शर्तें बेहद कठिन हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल के लिए भी आने वाले समय में जमानत की राह खुलनी दिखाई नहीं देती है। अरविंद केजरीवाल अभी कैसे इस मामले को परसीव करेंगे, किस तरीके से, अभी तो उनका रिमांड रोकने की कोशिश हुई है। आगे जमानत के लिए कब कहाँ अर्जी दाखिल होगी, ये रणनीति अभी उनकी लीगल टीम बनाएगी। लेकिन जो कानून के जानकार हैं उनके लिए जमानत की राह बेहद मुश्किल होगी, क्योंकि पीएमएलए के तहत कठोर शर्तें हैं। वो शर्तें हमने आपको बताई। ईडी की गिरफ्त में आए अरविंद केजरीवाल के लिए आगे की डगर बेहद मुश्किल रहने वाली है। राजनीतिक बयान अपनी जगह है और कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है। और इस बार अरविंद केजरीवाल का सामना किसी आम कानून से नहीं है, आईपीसी से नहीं है, बल्कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसे पीएमएलए कहा जाता है, उससे है। ये एक्ट साल 2002 में पारित किया गया था और 2005 में इसको लागू किया गया। इसके तहत प्रवर्तन निदेशालय को असीम शक्तियां दी गईं, जिसका मकसद सिर्फ इतना था कि जो अपराध के पीछे मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी ट्रेल है, उसको रोका जाए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचता है। देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ ये अपराध है। इसी वजह से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कानून पारित किया गया और उसे 2005 में लागू किया गया। और इसी एक्ट के तहत, क्योंकि शराब नीति मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई, उसके तहत अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है। ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल को तो अब किंग पिन बताया गया है, लेकिन मनीष सिसोदिया और संजय सिंह और के कविता की भी इसमें अहम भूमिका रही है। ये सभी लोग पीएमएलए के तहत आरोपी बनाए गए हैं। पीएमएलए कानून अपने आप में इतना सशक्त है कि इसमें जमानत की राह बेहद मुश्किल है। उसकी 2 वजह हैं सीधे। दूसरे कानूनों में आईपीसी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर अदालत अपने विवेक से फैसला लेती है कि जो प्रथम दृष्टया आरोप लगे हैं वो उसमें कितने एविडेंस सामने हैं, क्या जो आरोपी है वो इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकता है। इन सब चीज़ों को आधार बनाकर जमानत का फैसला लिया जा सकता है। लेकिन जब बात होती है पीएमएलए के तहत, पीएमएलए एक्ट की, तो इसके अंदर साफ है कि जमानत की शर्तें बेहद कठोर हैं। सिर्फ 2 ही शर्तों पे जमानत मिल सकती है। पहली शर्त, एक तो अदालत को ये लगना चाहिए कि जिसे आरोपी बनाया गया है वो निर्दोष है, उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप साबित होते हैं तो अदालत इसमें जमानत नहीं देती है। और दूसरी शर्त यही है कि वो किसी भी तरीके से मामले की जांच को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन जो पहली शर्त है वही अपने आप में इतनी कठोर है कि किसी को इसमें जमानत मिलना आसान नहीं होता है। प्रवर्तन निदेशालय जब भी इसमें किसी को आरोपी बनाता है तो उनका जो इसके ऊपर जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन होती है, जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य होते हैं, उसके आधार पर अदालत सीधे उस इन्वेस्टिगेशन को नकार नहीं सकती। अरविंद केजरीवाल की बात तो अब सामने आई है, लेकिन इससे पहले संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी पीएमएलए लगा। वो भी सुप्रीम कोर्ट तक गए, यहाँ तक कि गिरफ्तारी रद्द करने की भी मांग की, जमानत की अर्जी दाखिल की। लेकिन क्योंकि पीएमएलए कानून है, पीएमएलए कानून के अंदर प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य हैं उसमें अगर आरोपी साबित होता है तो उसमें अदालत जमानत नहीं देती है। यही मनीष सिसोदिया के साथ हुआ, यही संजय सिंह के साथ हुआ और अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही स्थिति है। ये अलग बात है कि जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अपनी गिरफ्त में लिया
तो राजनीतिक बयानबाजी हुई कि ये लोकतंत्र की हत्या है, मौलिक अधिकारों का हनन है और ये एक ईडी की शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाने की कोशिश की गई अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि पीएमएलए कानून था। सीजीआई तक मैसेज गया कि इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है, इमरजेंसी जतलाई गई है, लेकिन सीजीआई ऑफिस की ओर से इनकार कर दिया गया कि इस मामले में ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है जिसमें रात में सुनवाई की जाए। केजरीवाल को अगला झटका उस समय लगा जब सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनवाई के लिए मेंशनिंग पे आना था, लेकिन मेंशनिंग से पहले ही उनकी ओर से जो वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उन्होंने अपनी याचिका को वापस ले लिया। और वापस लेने का आधार ये रहा कि जिस बेंच को इस याचिका पर सुनवाई करनी थी, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करने वाली थी, उसी बेंच ने थोड़ी देर पहले ही आज इसी मामले में एक आरोपी के कविता की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ये मांग की गई थी कि उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है, उनकी गिरफ्तारी के आदेश को रद्द किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को न सिर्फ खारिज किया बल्कि एक अहम टिप्पणी की, कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट आने में सक्षम हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर गिरफ्तारी के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करें। आप जमानत के लिए निचली अदालत में जाएं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी के साथ उस याचिका को खारिज कर दिया, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल की याचिका भी उसी बेंच के समक्ष सुनी जानी थी, उसकी मेंशनिंग होनी थी। उससे पहले ही अभिषेक मनु सिंघवी ने उस याचिका को वापस ले लिया। उसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल की पेशी होती है। वहाँ पर अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, रमेश गुप्ता, विक्रम चौधरी, तीन बड़े वकील अपनी दलीलें देते हैं। 3 घंटे तक दलीलें चलती हैं। उसके बावजूद कहीं से भी अभी ऐसे आसार नहीं बन रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के चंगुल से निकलने की कोई संभावना बनती दिखाई दे रही हो, ऐसा कहीं से नहीं लग रहा। फिलहाल तो कोशिश जो अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है, उनकी कोशिश है कि उन्हें रिमांड पर भेजने से रोका जाए। इसके लिए सारी दलीलें दी गई। जब जमानत का वक्त आएगा तो उस समय क्या दलीलें आती हैं, दलीलें निश्चित तौर पर यही रहेंगी जो रिमांड को रोकने के लिए दी गई। लेकिन ये साफ़ हो चुका है, चाहे वो संजय सिंह का मामला हो या मनीष सिसोदिया का मामला हो, कि पीएमएलए के तहत जमानत के आसार नहीं हैं। जमानत की शर्तें बेहद कठिन हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल के लिए भी आने वाले समय में जमानत की राह खुलनी दिखाई नहीं देती है। अरविंद केजरीवाल अभी कैसे इस मामले को परसीव करेंगे, किस तरीके से, अभी तो उनका रिमांड रोकने की कोशिश हुई है। आगे जमानत के लिए कब कहाँ अर्जी दाखिल होगी, ये रणनीति अभी उनकी लीगल टीम बनाएगी। लेकिन जो कानून के जानकार हैं, उनके लिए जमानत की राह बेहद मुश्किल होगी, क्योंकि पीएमएलए के तहत कठोर शर्तें हैं। वो शर्तें हमने आपको बताई। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।